देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ऑनलाइन चर्चा में संबोधित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे अपशब्द बोल दिया, जिसके बाद इस वक्तव्य का हर तरफ निंदा हो रही है, जिसे लेकर आज भिवंडी कांग्रेस महिला अध्यक्षा हर्षाली महात्रे की अगुवाई में कई महिलाओं ने मोदी विरोधी बैनर पोस्टर लेकर रास्तों पर उतर आई है और जमकर नारेबाजी भी की और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश सचिव रानी अग्रवाल, रेहाना अंसारी, महिला अध्यक्षा हर्षाली महात्रे, नगर सेविका वैशाली महात्रे, जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमीन, नगर सेवक तल्ला मोमीन सहित कई समर्थक उपस्थित थे। जाहिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो वाक्य है उन्होंने ऐसा व्यक्त किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मानना क्या हुआ? और वो प्रधानमंत्री होके अगर वो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, कि वो देश की इज्जत क्या करेंगे और देश की रक्षा क्या करेंगे? इससे ये सामने दिखता है। अगर वही इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो उनको उस पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है। आज का आंदोलन रहा आपका? आज का निषेध है मोदी जी के वक्तव्य पे, जो हर महिला के मन को ठेस पहुंची है और महिलाओं का वजूद क्या है उनको पता नहीं है। शायद वो पैदा ही हुए एक महिला की कोख से, ये बात का उनको भूल चुके हैं शायद, इसके लिए उनको कदर नहीं है इस चीज़ की बात, इस बात की उनको याद दिलाने के लिए कि वो एक महिलाओं के कोख से निकले हैं और महिलाएं हैं, बेटियां हैं, इसके लिए ये देश है और महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। आज ये उनका ये इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वाक्य में इसका हम निषेध करते हैं, इसके लिए ये आंदोलन किया गया है। देखो, हमारे महाराष्ट्र के जो सम्माननीय अध्यक्ष हैं नाना भाऊ पटोले, वो इतने बड़े महान नेता हैं और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है। नहीं तो कोई भी आज चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, कोई भी अपने पद से इस्तीफा देकर आता नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी के सामने उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कुछ सवाल रखे, किसानों के बारे में सवाल रखे और उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, तो उसी टाइम उन्होंने अपना राजीनामा उनके हाथ में सौंप कर रिजाइन देकर एमपी के पद से और वो आ गए। उसके बाद उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस में वो शामिल होने के बाद एमएलए का इलेक्शन लड़ा और वो विधानसभा में अध्यक्ष बन गए, सभापति। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे अपना कार्यकाल किया। उसके बाद उन्होंने अपनी संगठन को महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए उन्होंने उस पद से भी रिजाइन दे दिया, जबकि उस पद से कोई रिजाइन नहीं देता। सर्वोच्च पद है, विधानसभा का अध्यक्ष पद सर्वोच्च पद है। वो मुख्यमंत्री को भी बुला सकता है, जज को भी बुला सकता है, सबको बुला सकता है, इतना बड़ा पद है वो। उससे भी रिजाइन देकर उन्होंने महाराष्ट्र की कमान संभाली कि मैं अपनी संगठन में महाराष्ट्र में अपनी कांग्रेस पार्टी में आकर और अपनी कांग्रेस पार्टी को मैं मजबूत करूंगा, एक एक कार्यकर्ता में जान फूंकूंगा। और आज वो वही काम कर रहे हैं। एक एक गांव एक चौपाल जाकर वो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। वो आदमी अगर जाकर, वो इंसान जाकर, एक उनके कोई कंप्लेंट आती है उनके एरिया में, एक मोदी नाम का गुंडा है जो सबको परेशान करता है, उसकी परेशानी की वजह से उसकी जो वाइफ है वो भी घर छोड़ के चली गई। जब लोगों ने तकरार की कि भाई वो ऐसा, तो उन्होंने उस वक्तव्य को इसलिए बोला कि मैं उसको मार दूंगा, उसको आएगा तो मैं उसको मारूंगा। तो उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसका गलत मतलब निकाला और अध्यक्ष की बढ़ती हुई छवि को खराब करने के लिए उन्होंने ये रचना रची। और मैं आज आप लोगों के सामने ये बताती हूँ कि अगर चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, अगर नाना पटोले जी को, हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी का एक जरा सा भी बाल बांका हुआ तो पूरे महाराष्ट्र का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जेल भरो पूरे महाराष्ट्र में। भिवंडी से अमृत शर्मा की रिपोर्ट।